इस वक्त हूँ मैं महाभारत की उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर जहाँ पर आज से लगभग 5000 साल पहले कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को मारा गया था। महाभारत युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर यहाँ पर अभिमन्यु को मारा गया था। यहाँ पर जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, ये 48 कोस की एरिया में युद्ध हुआ था। ये 12 कोस में जहाज खड़े थे, जहाज ने अभिमन्यु को वध करवाया था। यहाँ अभिमन्यु की प्रतिमा विराजमान है। तो आज की इस वीडियो में हम महाभारत की उन 7 एग्जैक्ट लोकेशन पर जाएंगे और वहाँ का सर्वे करेंगे कि आज वो लोकेशन रियल लाइफ में कैसी दिखती है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये महाभारत की उन्हीं 7 रियल लोकेशन में से है जिसको हम आज ट्रैवल करने वाले हैं। अभी हम हैं अभिमन्युपुर में, जहाँ पर कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को मारा गया था महाभारत के युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर। और ये सारी लोकेशन कुरुक्षेत्र सिटी के चारों ओर मौजूद है, क्योंकि ये महाभारत वॉर 48 कोस में लड़ा गया था ऐसा माना जाता है। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग ये भी मानते हैं कि ये युद्ध लगभग 84 कोस में लड़ा गया था, जो आज के हिसाब से टोटल एरिया बैठता है 150 किलोमीटर का। जहाँ पे हरियाणा के कुछ मुख्य जिले आते हैं, जैसे जींद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और कैथल। इन डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे और महाभारत की रियल लोकेशन खोजेंगे। आज से लगभग 5000 साल पहले यहाँ पे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार दिया गया था चक्रव्यूह की रचना करके कौरवों के द्वारा। ऐसा देखो, जो रचना हुई थी वो रचना कोई दीवार से या ईंटों से नहीं थी, वो सेना की रचना की थी। वो द्रोणाचार्य जो थे अर्जुन के गुरु, द्रोणाचार्य जी ने वो रचना करी थी सेना चक्रव्यूह की सेना द्वारा रचना की गई थी। उनमें बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी थे। तो भाई जो ऐसे में अर्जुन अंदर आएगा तो इसको घेर के मारेंगे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अर्जुन को लिए बनाया था ना चक्रव्यूह। तो अर्जुन को उस लड़ाई में अलग ले गए, तो वो चक्रव्यूह में युधिष्ठिर को उसने बंदी बनाना था। अच्छा जी। युधिष्ठिर को उसने बंदी बंदी बनाता तो युद्ध खत्म हो जाता। अच्छा जी। तो अर्जुन जैसे युद्ध करते करते दूर ले गए, तो चक्रव्यूह में भाई युधिष्ठिर को बंदी बना लेगा। तो उसमें बढ़ने का किसी को मालूम नहीं था चक्रव्यूह में, खाली अर्जुन, द्रोणाचार्य और कुछ और जानते थे योद्धा उसके बारे में। तो अभिमन्यु ने जैसे अपनी माँ के गर्भ में था सुभद्रा के, उसके गर्भ में उनने बढ़ना तो सुना था, जो अर्जुन उनको कहानी सुना रहे थे वो बढ़ना सीख गए और निकलना नहीं सीख के उसमें से। अच्छा जी। तो उसके अंदर बढ़ गए, जैसे वो उसके अंदर ही रह गए। हाँ, मतलब जब अभिमन्यु गर्भ में था ना, जब अर्जुन सुना रहा था ये चक्रव्यूह को कैसे भेद करना है, सुभद्रा को जाना तो सीख गए उसमें अभिमन्यु। जाना सीख गए। जिस टाइम सुनाने लगे ना निकलने का, उस टाइम उनकी माता सो गई। अच्छा जी। सोने से उनको निकलने का ज्ञान नहीं हुआ, उसमें अंदर जाने का ज्ञान तो हो गया। अच्छा अच्छा। उसमें से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं हुआ। तो उसकी वजह से अंदर ही एर लिया उनने। अच्छा जी। जो महारथी बड़े बड़े योद्धा उसके अंदर खड़े थे चक्रव्यूह के, उनने अंदर ही एर लिया उसको। अंदर ही एरने पे और सब योद्धा ने एर के मारा उसको अकेले को। अभिमन्युपुर के मठ में रह रहे इन साधु ने हमें ये बताया कि कैसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में नहीं मारा जा सकता था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु इसलिए मरा क्योंकि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह में जाने का ज्ञान तो था, लेकिन चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान नहीं था। और ये इसीलिए हुआ कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था, तो तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह का सारा ज्ञान तो दिया था, जिसको अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में सुन रहे थे। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान सुभद्रा को दे रहे थे, तब सुभद्रा को नींद आ गई थी। इसलिए सुभद्रा और अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने के ज्ञान से वंचित रह गए थे। इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए और चक्रव्यूह में उनकी कौरवों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यहाँ पर रह रहे एक दूसरे साधु ने हमें अभिमन्युपुर के बारे में एक विशेष बात बताई कि जब अभिमन्युपुर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी अस्थियां इस गांव से उठाई नहीं जाती, यानी कि गंगा जी में बहाई नहीं जाती, क्योंकि ये भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पर किसी की भी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भटकती नहीं है। यानी कि ये स्थान शूरवीर और महारथी योद्धाओं और ऋषि मुनियों की तप भूमि है।
अस्थियाँ इसलिए नहीं उड़ती, यहाँ तपी भूमि है, यहाँ तप किया साधु महात्माओं ने, और तप के कारण से जो पुगजत्ता मरजत्ता यहाँ की जो अस्थियाँ उठ के नहीं जाती यहाँ। कितने कोस में हुआ था ये महाभारत का युद्ध? वैसे 48 कोस का एरिया है, नियम तोड़ के 7 महारथियों ने। 7 महारथियों ने? हाँ, उसमें और दुर्योधन था, शुक्नी था, कर्ण था, उसके भाई थे, उन्हें घेर के ही उसको मारा गया। अच्छा जी। जी हाँ। तो मतलब ये स्टैचू कब से है यहाँ पे? अभी स्टैचू दोनों 20 के करीब हो गए खड़े इसको, प्रतिभा को। हाँ 20 साल? बिल्कुल जी हाँ। अच्छा जी। मतलब ये काफी सुंदर एरिया तैयार किया है काफी। बिल्कुल, ये पार्किंग है, और पार्किंग में इसके मनु की मूर्ति खड़ी करी गई है, और ये गेट बनाया गया है। इससे न्यू होता हुआ मनु यहाँ पर विराजमान है, यहाँ मनु की मूर्ति विराजमान है, यहाँ मनु का वध हुआ था। और सामने है अम्बा नदी है। अच्छा जी। जो काशी की जो राजकुमारी थी नंबा, अच्छा जी। वो अम्बा है, वो आधा शरीर उसका। यहाँ पे अभिमन्यु की पूजा भी करते हैं या सिर्फ मतलब ये स्टैचू ही है? नहीं, स्टैचू है ये, पूजा नहीं करते? इसके नाम का एक मेला बढ़ता है। अच्छा, मेला? हाँ, बादुई छटका। हाँ, सूर्य के नाम, सूर्य कुंड ये अदिति माता के नाम से सूर्य कुंड ये बड़ा है। अदिति माता गर्भ से सूर्य भगवान का जन्म स्थल भूमि है ये। हाँ, अदिति वन, हाँ, वर्णखंडी महादेव, वो सूर्य कुंड है सामने। 3 प्रतिमा वहाँ शंकर जी भगवान प्रकट हुए धरती फाड़ के। अच्छा जी। जी हाँ, 3 समाधि वहाँ। तो कितने हजार साल हो गए हैं मतलब अभिमन्यु के वध को? देखिए, इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। हाँ, कितने हजारों वर्ष बीत गए हैं, पता कितने हजारों वर्ष से पहले युद्ध हुआ था ये। कितनी दूर दूर की सेना इकट्ठी करी गई है, मजदूर कर दिए भाई तुम्हारे सेना में इकट्ठे होने। चक्रव्यूह रचना की थी द्रोणाचार्य ने, अब ये द्रोण युद्ध खत्म हो जाएगा, द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। अच्छा। और बंदी के चक्कर में मन्नु को, उसको अर्जुन को ले गए दूर, अब मन्नु फिर उसको घेर के मारा गया। बाबा जी, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि पूरे चक्रव्यूह की रचना भी करी गई है यहाँ पे। बिल्कुल जी हाँ, चक्रव्यूह रचना किया, इसे दिखाया गया। चक्रव्यूह में फंस गया, वो अब अंदर चला गया, बाहर नहीं आ गया। मतलब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मारा गया। बिल्कुल जी हाँ। जिस टाइम अर्जुन अपने धर्मपत्नी को चक्रव्यूह से उतार थे ना, वो उस वजह सो गई थी उस टाइम। वो झाड़ अंदर तो चला गया, बाहर आने दिखा नहीं ना, वो सो गई थी वो। वहीं उसका फिर वहीं तो शामिल था ये। धन्यवाद जी आपका बताने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। आपका भी धन्यवाद जी। तो आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? मेरे को 18 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे पूरे 18 साल भक्ति करते हो? भक्ति करता हूँ हनुमान जी की, महादुर्गा। हाँ, पचमुख हनुमान है मेरा, माँ शेरा वाली है। हाँ जी, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। भगवान तेरा भला करे। आपका भी। अभिमन्युपुर के बाद हम आ गए हैं ब्रह्म सरोवर पर, जिसका निर्माण राजा क्रू के द्वारा करवाया गया था, और इस सिटी का नाम भी राजा क्रू के नाम से ही कुरुक्षेत्र पड़ा था। और ये माना जाता है कि यहीं से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। और साथ में ही ये प्लेस माता द्रौपदी के एंशिएंट कूप के कारण भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि माता द्रौपदी ने यहाँ पर अपना प्रण पूरा किया था। दुशासन के खून से माता द्रौपदी ने यहाँ पर अपने केस धोए थे, और ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच माता द्रौपदी का वो एंशिएंट कूप मौजूद है, जहाँ पर माता ने दुशासन के खून से अपने केस धोए थे। तो ये वही स्थान है जहाँ माता द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपने केस धोए थे, ऐसा पौराणिक कथाओं में माना जाता है। और ये वही कूप है, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन, लगभग आज से लगभग 5000 साल पुराना इस कुएं को माना जाता है। और आप इस कूप की 4 दीवारों से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कूप कितना प्राचीन है। माता द्रौपदी के प्राचीन कूप के ऊपर महाबली भीम के पुत्र वीर बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी का मंदिर भी बनाया गया है। ये वही स्थान है जहाँ पर खाटू श्याम जी ने यानी कि वीर बर्बरिक ने पूरे महाभारत का युद्ध यहीं से देखा था। और यही वो स्तंभ है जहाँ पे खाटू श्याम जी ने अपने शीश से पूरा कुरुक्षेत्र वॉर देखा था। और माता द्रौपदी के एंशिएंट कूप के साथ साथ यहाँ पर माता कात्यायनी का एंशिएंट मंदिर मौजूद है, जहाँ पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी के साथ माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी महाभारत युद्ध से पहले। तो अर्जुन ने भगवती कात्यायनी की स्तुति की थी, जो कि महाभारत में वर्णित है
ये वही स्थान है जहाँ पे भगवती ने आकाश मार्ग में स्थित होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि युद्ध में तुम्हें विजय प्राप्त होगी। भगवती कात्यायनी, तुम उनकी स्तुति करो ताकि वो हमें आशीर्वाद दें युद्ध में विजय के लिए। वही स्तुति अभी सभी बटुक बोलेंगे। चलो। कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते। अर्जुनावे करतो दिव्य शंखो प्रदध्मतु यदिदं पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। यक्ष रक्षा पिशाचेभ्यो न भयं विद्यते सदा न चाप्येभवस्तेभ्यः सर्पाध्याये च दंश्रिणः न भयं विद्यते तस्य सदा राजकुलादपि। ब्रह्म सरोवर के बाद हम आ गए हैं श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर। ज्योतिसर वह पावन धरती है जहां पर आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने इस वट वृक्ष के नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और इसी पावन धरती से श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिमालय यात्रा की शुरुआत यहीं से की थी। ये दोनों सेनाओं का वो मध्यम स्थान है, यानी कि सेंटर पॉइंट। बताते हैं कि आज से 5500 वर्ष साल पुरानी बात है। ये जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरे का पूरा 48 कोस एरिए में लड़ा गया था। 48 कोस यानी 156 किलोमीटर माना जाता है, जिसमें हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 5 जिले, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और ये ज्योतिसर। तो दोनों सेनाएं युद्ध के लिए इसी जगह पर आकर के खड़ी हुई थी, कौरव और पांडव। तब अर्जुन पांडव को, भाई बाद में सुन लेना फ़ोन, तब अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके यहाँ पर मोह माया हो गई थी कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूँ तो किसको मारूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए 11वें अध्याय में कह दिया कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, मारे तो यहाँ ये सब जाएंगे। आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति देने जा रहा हूँ अर्जुन, जो युगों युगों तक बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए हैं, जप किए हैं, योग किए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखाया। तो कहते हैं कि 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक अर्जुन को इसी जगह पर सुनाए गए थे। अभी हम उसी वट वृक्ष के नीचे हैं जहाँ पर आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और गीता के उपदेश के दौरान ये वट वृक्ष हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया था। और पावन धरा ज्योतिसर के बाद हम आए नरकतारी, जहाँ पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटाकर मारा था। नरकतारी विलेज ज्योतिसर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर महाभारत काल से ही भीष्म कुंड मौजूद है। हाँ जी, यहाँ पे भीष्म पितामह का पूरा ये कुंड तैयार किया गया है। क्या इसका इतिहास क्या है और कैसे ये कब बनाया गया है यहाँ पे? सर ऐसा है, इसको बाणगंगा बोलते हैं। जब जो भीष्म पिताजी माँ थे, इसी जगह पर उनको सैया पर लिटाया गया था और वो 126 दिन के लिए जिए थे, वो इच्छा मृत्यु थे। तो युद्ध के समय जब वो सैया पर लेटे हुए थे, उनको प्यास लगी, तो अर्जुन पांडव ने उनको वाण मार करके यहाँ पर बाणगंगा प्रकट की थी। तो उनको यहाँ पर पानी पिलाया गया था। उन्होंने पूरा युद्ध देखा है भीष्म पिताजी माँ ने। वो मरने वाले नहीं थे, इतने बड़े योद्धा थे कि उनको भगवान के सामने भी झुकना पड़ा। तो इस टेंपल को, इस प्लेस को हम बाणगंगा बोलते हैं। अंदर मंदिर बना हुआ है भीष्म पिताजी का, 5 पांडव बैठे हुए हैं, गंगा माँ है और भीष्म पिताजी सरसैया पर लेटे हैं। यहाँ पर जो ये बाणगंगा है मेन ये है, यहीं पर पानी पिलाया गया था। भीष्म पिताजी माँ का जो है सामने स्टैचू बनाया हुआ है। हाँ जी। और नरकतारी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दानवीर कर्ण का गांव, जो हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है, जो महाभारत के 48 कोस की भूमि पर ही एक विशेष गांव है, जहां पर महाभारत युद्ध में कर्ण के रथ के पहिए धंस गए थे।
जिसके पश्चात अर्जुन ने यहीं पर दानवीर कर्ण का वध किया था, यानी कि कोल भूमि कर्ण का मृत्यु स्थान है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमें अपना पूरा समर्थन करने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही सनातन की इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।